अमित पुरानी हल्के से महंगे साबित होते हैं। पिछली मैच में आखिरी ओवर मैडन डाली थी। ऑन साइड के ऊपर अपील जरूर की, मेरे ख्याल से वाइट का इशारा होगा। वाइट बचाने का प्रयास था कीपर की ओर से, नहीं लगा था मेरे ख्याल से। आपको सहयोग देना होगा। बहुत ही अच्छे अंपायर है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के क्वालिफाइड अंपायर है हैदर और लियो। बहुत ही अच्छे अंपायर है, अभी तक बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है। पहला ओवर जारी है, 8 ओवर का मैच है। अमित पुरानी अपनी रन अप पर, और ये कैच ड्रॉप हुआ बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर फील्डर जरूर थे। एक रन लिया, मेरे ख्याल से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। पिंटू भाई, पिंटू भाई, पिंटू नौगा सामने बैठे हैं मेरे ख्याल से विकेट के पीछे। आप कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे जल्द से जल्द, तुरंत। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, कौन बदलती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में। पिंटू भाई जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे। राजू भाई आपको बुला रहा है। आखिरी गेंद है, आप विकेट के बीच में से भी दौड़कर आ सकते हैं, आपकी जरूरत है, जल्द से जल्द आ जाए पिंटू भाई। आखिरी गेंद है, खत्म होती विकेट के बीच में से जल्द पहुंचेंगे। व्हाइट कैसर आप बैठ सकते हैं पिंटू भाई, हो गया, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। रुका हुआ स्कोर 9 रन। पहला ओवर जारी है। फील्ड की जमावट एक स्लिप खड़ा कर दिया कैचिंग पोजीशन के लिए, एक विकेट निकालना चाहते हैं। ओके पिंटू भाई आपको आना पड़ेगा, वापस बुला रहे, कुछ काम है। राजू भाई बुला रहे, ऑर्गेनाइजर राजू भाई आपको बुला रहे, आयोजक। हल्के हाथों से कट कर दिया, रन लेने का प्रयास था। पिंटू भाई आप विकेट के बीच में से भी आ सकते हैं, थोड़ा जल्दी है, दौड़कर आएंगे, आपकी कसरत भी हो जाएगी, उसके बाद आपका मैच है। आप 1 को 2 में तब्दील कर पाएंगे रन। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 9 रन। अभी कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन सुरेंद्रनगर में पहचानता हूं 70-75 रन के आसपास बनाएगी तो भी मुश्किल है, लेकिन भावनगर के पास भी बल्लेबाजी है। बिना विकेट के मैच को जीताया था पिछली 2 मैच, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करवाया था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में प्रवेश करवाया। दोनों प्रारंभिक जोड़ी की विकेट नहीं गिरी थी भावनगर की, ये मुझे याद है अभी तक। सुरेंद्रनगर अच्छा खेल रहे हैं, 9 रन बनाया है। 8 ओवर का मैच है, दूसरा ओवर। लोकल गेंद ऑन साइड के ऊपर खेलना, लंबी अपील और विकेट के सामने पाए गए। लेग बिफोर आउट करार दिया बल्लेबाज को, लगने वाला पहला झटका। विकेट अर्जित की सफलता दिलाई। बहुत महत्वपूर्ण मैच में, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कप्तान को जरूरत है, विकेट निकालना है, दबाव डालना है। पहला दूसरा ओवर चल रहा है, नए बल्लेबाज के रूप में राकेश आए हैं बीच मैदान के ऊपर, लेकिन जानते हैं जरूरत है, सेमीफाइनल मुकाबला है। 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, पहुंचना है फाइनल में कैसे भी करके, बाद में देखा जाएगा फाइनल की रणनीति। यहाँ पर जरूरत है सेमीफाइनल जीतवाना, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं भावनगर की टीम। लाइव कैमरामैन जो नीचे बैठे हैं डॉक्टर के खेमे में, उनको विनती है कि ये पब्लिक की और तरफ घुमाए। पिंटू भाई थोड़ा, पिंटू भाई थोड़ा, अच्छा अगली गेंद
कवर पॉइंट के बीच में खेला, कवर के फील्डर की ओर से बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कवर पॉइंट खड़ा था वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। हल्के हाथों से स्ट्रेट कर दिया थर्ड मैन की ओर, बाहरी किनारा, 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। अब जो है उनको रोकना है, क्योंकि भावनगर के पास गेंदबाजी अच्छी है, तो कम से कम 40-45 तक रोकना जरूरी है अगर भावनगर को जीतना है। तो सुरेंद्र नगर की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है, मैंने देखी है। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन दूसरे की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी विकेट गिरा है, तो सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। रुका हुआ स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सुरेंद्र नगर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए लंबा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। इस भी जगली है, अच्छी गेंद, क्लीन बॉल किया, ब्लॉकल गेंद थी, यॉर्कर लाइन गेंद को समझ नहीं पाए। हितेश को मिलने वाली दूसरी सफलता इसी ओवर में, अपने कोठे का टॉस के लिए कच्छ बी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। कच्छ बी के कप्तान अच्छी गेंद रक्षात्मक अंदाज से खेला, ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन, 3 रन आए और 2 विकेट अर्जित की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भावनगर की ओर से। आपको अगर ये सेमीफाइनल जीतना है, भावनगर को 45 तक रोकना होगा, कैच ड्रॉप नहीं करना है। अगर कोई बल्लेबाज चौके छक्के लगा रहा है, मेरी फेवरेट टीम है सुरेंद्र नगर, फिर भी बोलना पड़ रहा है कि कैच अच्छे बल्लेबाज हो तो डाइव लगा कर भी लेना पड़ेगा आपको अगर फाइनल में प्रवेश करना है। दोनों टीमें मेरी चाहती है। वीरेंद्र शर्मा टॉस के लिए जाएंगे, दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए। डीजे के उस तरफ चले जाओ, पिंटू भाई और कच्छ बी के, वलसाड बी और कच्छ बी टॉस होने जा रहा है दूसरे सेमीफाइनल का। वीरेंद्र शर्मा तीसरा ओवर लेकर आड़े बल्ले से लंबे का प्रयास, कीपर गेंद के नीचे और ये बेहतरीन कैच लेते हुए बहुत ही अच्छे विकेट का पतन यहां पर। राकेश आउट हो गया वापस फेलियर। तीसरे विकेट का पतन हुआ सुरेंद्र नगर का।
दोनों बल्लेबाज गेंदबाज जो थे हितेश और अभी आए नैतिक, दोनों ने पहली गेंद के ऊपर विकेट अर्ज की। वलसाड बी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। आमंत्रित किया है कच्छ बी को 89 से ऊपर 110 रन बनाने के लिए, बल्लेबाजी के लिए। आप बनाते जाओ, कितना बना सकते हैं हम मार लेंगे। वलसाड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अगली गेंद नैतिक की ऑन साइड के ऊपर खेला, फील्डर तैनात है, रन का यहाँ पर मिसफील्ड। आप ऐसे मिसफील्ड नहीं कर सकते। बल्लेबाज रुक गए थे, रन लेने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। आप जल्दबाजी करेंगे, सिंगल देंगे। आपको आखिरी ओवर में पता चलेगा बल्लेबाजी करते हुए कि हमको 15 रन चाहिए आखिरी ओवर में, 2 रन से मैच हार गए, तब पता चलेगा 1-2 रनों की अहमियत क्या है। आपको फील्ड में पूरा 100% देना है। आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। इस बीच अगली गेंद नौ बॉल का इशारा, आपको ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। वेस्ट हाइट के ऊपर आप बल्लेबाज को गेंदबाजी नहीं कर सकते। आप यहाँ पर गलत गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर एक गेंद और डालनी पड़ेगी। बल्लेबाज क्रॉस हो चुका है, आपको 2 रन दिए आपने बिना गेंद डाले। अगर नई गेंद के ऊपर ये अगली वाली फ्री हिट के छक्का लगेगा तो एक गेंद के ऊपर 8 रन मिलेगा। ये आपके लिए नुकसान है। आगे बढ़ के खेला है डीप में फील्डर, कैच आउट का तो कोई खतरा ही नहीं, रन आउट से बचना है बल्लेबाज को, सिर्फ दूसरे के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे खतरा महसूस किया, पीछे किया अपने कदमों को, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अगली गेंद हल्के हाथों से कट करने का प्रयास था। पॉइंट के फील्डर जहां तक आके गेंद को फील करते, 1 रन पूरा कर लिया। इसे 1 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 17 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, ज्यादा रन नहीं बने हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण प्रारंभिक जोड़ी जो है उनको पेवेलियन किया। ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज डगआउट में पहुंच चुके हैं। अब जरूरत है अश्विन और विपिन को खेलने की। अश्विन अच्छा खेले थे पिछले मैच में, 30-35 रन की पारी खेली थी। हल्के हाथों से स्टेयर कर दिया, सिंगल चुराने का प्रयास था। बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरा वो चल रहा है, मेरे ख्याल से आखिरी गेंद होगी। आगे बढ़ के खेलने का प्रयास है, सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई, मेरे ख्याल से चौका जरूर मिलेगा। स्ट्रेट शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से एक सेफ जोन रहता है, क्योंकि मिड ऑफ मिड ऑन काफी वाइड है। ये 7 रन प्रति ओवर चल रही है। भावनगर भी और से अच्छी गेंदबाजी जरूर कही जाएगी, क्योंकि पुरानी गेंदें हैं। नई गेंद के ऊपर लंबे हिट लगाना आसान नहीं है। यहाँ पर पुरानी गेंद है तो छक्का लग सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 ओवर में 21 रन ज्यादा नहीं कहे जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी भावनगर की ओर से देखने को मिली है। यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर है कच्छ का, 88 रनों का निर्धारित 8 ओवर में 11 रन प्रति ओवर बनाए हैं उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। खेलेगी दूसरा सेमीफाइनल वलसाड बी के साथ। गिरीश पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, लेग स्टंप के का ही बाहर। अंपायर लियो का इशारा वाइड। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 22 रन। यहाँ पर जो मुकाबला चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, पहला सेमीफाइनल चल रहा है भावनगर वर्सेस सुरेंद्रनगर के बीच में। अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला,
एक रन पूरा कर लिया। इस एक रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 23। एसबी जगली गेंद, लंबा रन पे गिरीश का, हल्के हाथों से कट करने का प्रयास था, कट करने का प्रयास था। शॉट शॉट थर्ड में तैनात है, गली है, सॉरी पॉइंट के फील्डर है, हल्के से तिरछा किया, बैकवर्ड शॉट, बैकवर्ड पॉइंट है। डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। फाइनली के ऊपर कोई फील्डर नहीं है। इस बीच अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, अंदरूनी किनारा जरूर लगा, टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ऑफसाइड के ऊपर रूम बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई चांस नहीं, डॉट गेंद निकालने में कामयाब रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गिरीश की ओर से। अभी तक 2 रन दिए हैं, 2 रन दिए अभी तक, 3 गेंदों में 2 रन अभी तक दिए, 3 गेंदें बाकी है चौथे ओवर की। ये सेमीफाइनल की पहली पारी चल रही। ब्लॉकल गेंद थी, जड़ में डाली हुई, ये गेंदबाजी की जरूरत। आप रूम नहीं दे सकते, अश्विन को आप रूम नहीं दे सकते। हल्की सी छोटी गेंद करेगी, आपको मिड विकेट के ऊपर चाटा मारकर छक्का लगा देंगे। आपको जड़ में गेंदबाजी करनी होगी, अश्विन को रोकना है तो। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, क्वार्टर फाइनल में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। अगली गेंद, गिरीश अच्छी गेंदबाजी करे, जानते हैं, बल्लेबाज को देखा है। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया, लॉग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, जहां तक फील्ड किया जाए 1 रन आसानी के साथ। इसे 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। बलसाड़ की टीम तीनों मर्तबा पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती है, डिफेंड किया है, इस मर्तबा चेस करना है। सेमीफाइनल में कुछ अलग नीति के साथ उतरेगी सेमीफाइनल में बलसाड़ की टीम। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस बीच अगली गेंद, ब्लॉक हॉल गेंद, लेकिन ऑन साइड के ऊपर फील्डर है। 1 रन तो जरूर पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, रनआउट का मौका है। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 ओवर की समाप्ति हुई। 4 रन दिए, विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 रन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। ये मिडल की ओवर है, उनमें 4-5 बनाते हैं अश्विन, आखिरी 3-4 ओवर में पिटाई करेंगे। अब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 गेंदों का खेल बाकी है, 25 रन बने हैं। 60-70 तक पहुंचना जरूरी है, 70 तक मेरे ख्याल से ठीक रहेगा गेंदबाजी के हिसाब से। आप 70 से कम बनाएंगे तो भावनगर के बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज 4.2 ओवर में 60 रन बना चुके हैं। 26 गेंदों में 57 रन बना चुके हैं क्वार्टर फाइनल में, वो भी साबरकाठा ए के सामने। उनके गेंदबाज अच्छे थे, बिना विकेट गवाए 10 विकेट के जीत से जीता था क्वार्टर फाइनल। अन्य गेंदबाज हितेश अपने कोटे का दूसरा इनिंग का 5वां ओवर लेकर वही फील्ड पोजीशन के साथ बेल्स मेरे ख्याल से नहीं गिरी है क्या? अंपायर कुछ अपील कर रहा है अंपायर के ऊपर, लेकिन यहां से कुछ ऐसा दिख रहा है बेल्स गिरी नहीं है। पता नहीं गिरी है कि नहीं गिरी है, नहीं गिरी है मेरे ख्याल से। आप बेल्स बिना गिराए अपील कैसे कर सकते हैं? आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपको कीपर को अंदाजा होना चाहिए कि बिना बेल्स गिरे कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता। आप इतनी बड़ी गलती करके अंपायर के ऊपर प्रश्नार्थ चिन्ह लगा रहे। इस बीच अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल,
मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप अंपायर की गलती निकाल रहे हैं, लेकिन एक दबाव डाल रहे बिना विकेट बेल्स गिराए। अच्छा अच्छा, मैं समझ सकता हूं। इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से खेला, बहुत ही मेहनत की लेकिन रोकना नामुमकिन। 4 रन मिलेंगे। अश्विन के बल्ले से निकलने वाला ये मेरे ख्याल से दूसरा चौका है। स्कोर उछलता कूदता पहुंचता हुआ 30 रनों के ऊपर 3 विकेटें गिरी है। 5वां ओवर चल रहा है। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अपील की है, विकेट, कॉर्ड बिहाइंड भी आउट है, पीछे से स्टंपिंग भी किया है, पहले कॉर्ड बिहाइंड आउट दिया है मैन अंपायर ने। अच्छी गेंद, नबी तेरी गेंदबाजी, दौड़ गेंद दूसरी निकालने में, पहली गेंद के ऊपर डाली थी। आप अगर ऊपर डालना चाहते तो ऑन साइड के ऊपर आपके 4 फील्डर होने चाहिए, तब कैच का चांस रहेगा। आप ऊपर डालेंगे 3 फील्डर है, तो आपको गेंदबाजी की लेस सुधारनी होगी, टप्पा सुधारना होगा आपको।
मिला 3 गेंदों में 5 रन के ऊपर खेल रहे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी लगातार दूसरी मर्तबा इस ओवर में पैर में लगी थी, मेरे ख्याल से वाइट नहीं दी अंपायर ने, डॉट गेंद निकालने में कामयाब रहे। अभी तक गिना जाए तो इस ओवर में गिरीश की दूसरी ओवर चल रही है, 3 गेंदों में 4 रन दिए हैं अभी तक गिरीश ने इस ओवर में। ऑफ साइड के ऊपर खेला है, डीप कवर तैनात है, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36, माफ करना 36। काफी ऊंचा है, सीधा खेला है, फील्डर ने कैच का भरपूर प्रयास किया लेकिन नहीं रोक पाए। ये चौका अर्जित किया युवा प्रमुख की ओर से अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर हमें गेंद लग सकती थी, बचाया हमें, शुक्रिया आपका, आभार, हम आभारी रहेंगे हम बाविन भाई। 40 रन हल्के से महंगे। ओवर की समाप्ति, 9 रन आए इस ओवर से, 40 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। अब जो है मेरे ख्याल से अमित की 1 ओवर है, नैतिक की 1 ओवर है। पिछली मैच में बिपिन भाई की ओर से 1 अलाउंस हुआ है, कौन सी टीम के लिए? सुरेंद्र नगर के लिए। छक्के के ऊपर 200 रुपया है प्रकाश भाई जोशी की ओर से। बिपिन कोई बल्लेबाज है उनके लिए है, अगर बिपिन छक्का लगे, बिपिन के लिए सुरेंद्र नगर की ओर से प्रकाश भाई जो है उन्होंने घोषणा की है, बिपिन छक्का लगाएंगे तो 200 रुपया। ये कुछ मेरे हिसाब से कम राशि है, 500 का होना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी इनाम की राशि बढ़नी चाहिए। ये तो पहले दूसरे राउंड की बात होती है। सातवां ओवर लेकर अशोक नए गेंदबाज को बुलाया कप्तान ने। बहुत ही अच्छी गेंद, कौन बदलती, आप पूरे स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद गई। डॉट गेंद, पहली गेंद। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है। ऑन साइड के ऊपर 3 फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर कट कर दिया, कवर के क्षेत्र में फील्डर तैनात है। रन की गुंजाइश थी लेकिन अच्छी फील्डिंग, रन नहीं ले पाए। रुका हुआ स्कोर 40 रन। लंबे हिट का प्रयास, कैच आउट का खतरा, नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन तो पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे तो खतरा है। अपने आप को सोच में डाल दिया कि दूसरा नहीं लेना है, वापस पैरों को पीछे किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे 1 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 41 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बिपिन छक्का लगाएंगे तो 200 रुपये का इनाम है। अंपायर का इशारा का इंतजार होगा, बाय के रूप में मिला। पिछले मैच में हमने देखा था जब पलसाड़ खेल रही थी, 81 रन की लालच दी थी 5000 की, उनमें से सिर्फ 2 रन बने थे। यहाँ पर लालच देंगे तो मुश्किल में पड़ सकती है। यहाँ पर डॉट गेंद, सिंगल मिला लेकिन बाई का मिला। इसे 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। ऑन साइड के ऊपर लंबाई, 2 फील्डरों के बीच में गिरती हुई गेंद, 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा जरूर है, पहुंच चुके। बहुत ही अच्छी रनिंग, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। पंकज जोशी की ओर से घोषणा हुई, छक्के के ऊपर 500, चौके के ऊपर 200 रुपये का इनाम है सुरेंद्र नगर टीम के लिए। बिपिन के लिए है 200 रुपये का इनाम।
काफी ऊंचा हवा में खड़ी हो गई गेंद। आड़े बल्ले से खेलेंगे तो यही नसीहत होगी, आपको इस गेंद को सीधी बल्ले से खेलना जरूरी है। मिला आउट होके वापस पेविलियन। एक चौका जरूर लगाया, मेरे ख्याल से 9 या 10 रन बनाए। 9 रन बनाकर वापस पेविलियन। अच्छी बल्लेबाजी की। अंपायर विक्रम। अरविंद भाई जोशी और कुशल भाई शुक्ला पीएसआई रेलवे तरफ थी। छक्का पर 100 रुपया ने चौका पर 50 रुपया सुरेंद्रनगर टीम के लिए। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर कारपेट के सहारे खेला लोगन के क्षेत्र में। एक रन तो पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, खतरा महसूस किया, अपने पैरों को पीछे किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। आखिरी ओवर है, 5 गेंदें बाकी है। अमित पुरानी अच्छे गेंदबाज है, कप्तान भी है। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्डर है, एक रन तो जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। 55-60 रन मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन सामने गेंदबाजी सुरेंद्रनगर के गेंदबाज करेंगे, न के राजकोट के गेंदबाज, साबरकाठा के गेंदबाज नहीं है। सामने गेंदबाज है सुरेंद्रनगर के, तो उनके लिए 60 रन मुश्किल बन सकते हैं। अभी रुका हुआ स्कोर 46 रन बने हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी लेफ्ट हैंड गेंदबाज की। हल्की सी पैरों में मोच जरूर है अमित पुरानी को, लेकिन जानते हैं टीम को जरूरत है स्ट्राइक गेंदबाज है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करनी है, और उनको पता है सुरेंद्रनगर के डेथ के बल्लेबाज कैसे है, चौके छक्के लगा सकते हैं, लेकिन कठिनाई महसूस करते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, आगे बढ़ने के जैसे प्रयास किया, बॉडी लाइन के ऊपर गेंद कर दी, फॉलो किया बल्लेबाज को, रूम देना नहीं चाहते, क्योंकि ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक ही फील्डर है, बाकी कोई फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर नहीं है, तो बल्लेबाज कुछ कदमों का इस्तेमाल करते, रूम कर निकालने के बाद ऑफ साइड के ऊपर कवर के ऊपर खेलने का प्रयास था। अगली गेंद ब्लॉकल का प्रयास किया, ऑन साइड के ऊपर यॉकरलैंड गेंद थी, एक रन तो जरूर पुराएंगे भी, स्पिल गेंद गई बाउंड लाइन के बाद 4 रनों के लिए। ये 4 रन आपको महंगे हो सकते हैं, आखिर में पता चलेगा 3 रन की अहमियत। पचास रन पूरे कर लिए। मैंने जब तक गिना है 6 रन आपने ज्यादा दिए, मिस फील्ड के 6 रन कम से कम ज्यादा दिए आपने। आखिरी गेंद है, 50 रन बने हैं, फाइटिंग स्कोर हो सकता है। ऊपरी किनारा, दो रन जरूर पूरे कर लिए, तीसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और ये आउट। 2 रन गिने जाएंगे। 52, जीत के लिए 53 रन बनाने होंगे।
એટલે ચડા આસાડી વાદળા કાળા ધોપડા અંબારે જોગે દેશી ઓતરાજી માજે ઉતરા દરાડે દાદો હિંગોરા મોલના માજે વાહ હરી મંડાણી જડ એક ધારા મેઘ રાજા મંડાણા અપાર બ્રહ્મડડા ઇંદવાડા પડ દાડા પાણીવાડા હાથી ઊંડવાડા કાળા મંડાણા હિલોલ નંગાવાડા દેકા કાળા નદી નાડા પાણી નાખા આડા માજે જલા દલા ભેલિયા નતો અંદવાડા વાહે પાડા સરીદા જોરોમાં હાલે પાણી વાળા કલકારા એક ધારા પાડે દાદો લોટરા દૂધવા જાણે રાક્ષી ખાટરા લોટે ગલોટા મારો વાલે લોટા પોટા થવા લાગે બધા લારો લાર લડા હલ્દી મેદાન માથે યવનોની ફોજ સામે વરવાને હાલા સાઈ મોગલોની ફોજ માથે એકલો ત્રાટકો રણ વાટકો એકતા વિના તોપના મંડાણ માંડે રાજપૂતી ફોજમાં તોય લેડા નરબંકા મહાદેવ નામદર જંગમાં ઘેરૈયા રાણા સંગ તારે ઝાલા રાણા ભેડા લીધા ભીલુ રાણા હલ્દી સંગ્રામ કાજે ભરે વારે છૂટા બાણ જાણે મંડળ રચ્યા છે હાહાકાર હાવો જોની પડી ત્રણ લડવાને લેગા સુરા 22,000 એ રાડો મારો રાણાની રીતે ઓ शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। अब जल्द से जल्द दोनों बल्लेबाजों को भेज दे ताकि मैच की शुरुआत हो सके। जल्द से जल्द आप लेट करेंगे, आपकी ओवर कट होगी। आपने अब जश्न मना लिया, आपकी हमने मान रख ली, अब आप हमें सहयोग देंगे तो अच्छा होगा, वरना अंपायर क्रोधित हो जाएंगे, आपकी ओवर काट लेंगे, फिर मुझे मत बोलना। अब जीत का लक्ष्य निर्धारित 48 गेंदों में 53 रनों का। तिरपन रनों का लक्ष्य दिया है। अब दोनों पारंपरिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। मेरे ख्याल से संजय और नैतिक आएंगे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज है जो दर्शक बैठे हैं उनको बता दूं, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करवाया था बिना विकेट गवाए, फिर क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में प्रवेश करवाया भावनगर को बिना विकेट गवाए। इन दोनों को किसी भी टीम ने अभी तक आउट नहीं किया है। पिछली 2 मैचों में इन दोनों को आउट नहीं किया है किसी भी गेंदबाज ने। बिना आउट होके टीम को जिताकर चेस करके आए हैं। अच्छी टीम है। संजय बॉल आईपो छे एक एक्स्ट्रा। ओके, 8 ओवर में 53, 5 का फासला है गेंदर बल्ले का, रनर गेंद का। राजकोट की टीम तो हार चुकी है, लेकिन भावनगर के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं आप, शुक्रिया। पहले ओवर की पहली गेंद, शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर फील्डर है और कैच ड्रॉप किया। आप 53 रन डिफेंड कर रहे हैं, 8 ओवर का मैच है। पहली गेंद के ऊपर आपको मौका मिला एक पारंपरिक जोड़ी को मैदान से बाहर, जिनकी विकेट अभी तक 2 मैचों में किसी को नहीं मिली, और आप कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर पिटाई तो होगी। आपको ऐसा फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, कितना भी ऊंचा कैच क्यों ना लपक ले। इस बीच अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर लेग स्टंप के बाहर थी। पिछली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की लंबा शॉट का प्रयास जो किया था, वाइड का इशारा हुआ है, 1 रन मिलेगा, 2 रन बने हैं। जो कैच ड्रॉप हुआ सीधे हाथों में था, झुकना नहीं था, इधर उधर जाना नहीं था। इस मर्तबा संभल कर खेले, उसी मर्तबा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी संजय के लिए, लेकिन कारपेट के सहारे खेला, 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 3 रन। हमारे शैलेश भाई पाठक यहाँ पर मौजूद है। 1501 रुपये का इनाम दिया था। चौका, पहला चौका इस दूसरी पारी का।
तो से खेला, रुका हुआ स्कोर 7 रन। हल्के हाथों से खेला, ये उनकी खूबी रहती है, दोनों बल्लेबाजों की खूबी रहती है। जैसे ही चौका आ गया, बाकी की 4-5 गेंदों में से कम 4 या 5 सिंगल निकालना है, ताकि 8-9 रनों का ओवर 1-2 वाइड मिल जाएंगे, 10-11 रन बन जाएंगे। ये उनकी शैली है, कैसे खेलना है उनको पता है। इसी वजह से दोनों बल्लेबाज चेस करके बिना आउट हुए वापस पवेलियन जाते हैं। रुका हुआ स्कोर 8 रन। लंबा हिट का प्रयास, इस मरतबा फील्डर नीचे है, कैच आउट का खतरा, एक हाथों से रिले कैच किया है। क्योंकि बल्ला घुमाना है, यहाँ पर मेहनत करनी है, ताप में कैच लेना इतना आसान नहीं है। फाइन लेग डायरेक्ट बाउंड्री पर से आके कैच लिया है, एक हाथों से डाइव लगाकर रिले कैच। जोशी साहब, आपसे तो मैं उम्मीद रखता था, पिछली मर्तबा आप स्मार्ट कार छोड़ के गए थे यहाँ पर। दूसरे बल्लेबाज नए बल्लेबाज के रूप में हितेश आए हैं। 500 रुपया ऑलरेडी मिल चुके हैं राजेश भाई की ओर से, सॉरी राजू भाई की ओर से। जिला घटक की ओर से विकेट लेने वाले गेंदबाज को 200 रुपया। विकेट तो लेंगे, गेंदबाज एक ऐसी रैन डालेंगे, विकेट तो लेंगे, लेकिन जो मेहनत है फील्डरों की भी है। ग्राउंड के अंदर वो कैच छोड़ेंगे तो चौके छक्के से मैच हार भी जाएंगे, उनके बगैर मैच नहीं जीत सकते। फील्डर का भी योगदान रहता है। और बहुत ही अच्छा, पहली मर्तबा आउट हुए हैं संजय, सॉरी ही नैतिक, संजय अभी खेल रहे 6 रनों के ऊपर। इस बीच अगली गेंद कट कर दिया, पॉइंट के क्षेत्र में कवर के ऊपर से गेंद जाती है, विराट कोहली वाला शॉट 4 रनों के लिए, बेहतरीन चौका। जिस जोड़ी को कोई तोड़ नहीं पाया, उसका तोड़ सुरेंद्रनगर के पास है। जिला घटक सुरेंद्रनगर की ओर से कैच लपकने वाले फील्डर बिपिन को 200 रुपया और हमारे आयोजक राजू भाई की ओर से 500 यानी कि 700 रुपये का इनाम। यहां पर कैच आउट का खतरा, कैच ड्रॉप हुआ, 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अब 40 रन चाहिए, दूसरा ओवर जारी है, 8 ओवर का मैच है, अब जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हितेश अच्छा खेल रहे, 2 गेंदों में 5 रन के ऊपर। संजय खेल रहे 4 गेंदों में 6 रनों के ऊपर। शॉर्ट गेंद थी ऑन साइड के ऊपर, कारपेट के सारे मिड ऑन के स्थान के ऊपर खेला, 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछली 3 मैचों में अभी तक पहली विकेट गिरी है भावनगर की, और उनका तोड़ सुरेंद्रनगर के गेंदबाज के पास। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अभी थोड़ी गेंदबाजी, हल्की सी उछाल लेती हुई गेंद, कट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पीछे फील्डर है शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, हल्का सा तिरछा है, तो कीपर के बगल से निकालने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच अगली गेंद अनुराग की, कट कर दिया कवर के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर आपको 53 रन डिफेंड करना है तो 2 फील्डर आगे खड़े करना पड़ेगा सिंगल रोकने के लिए, वरना आप सर्कल के दायरे के ऊपर रहेंगे तो सिंगल तो मिल जाएगा। यहां पर रुका हुआ स्कोर 15 रन, दूसरा ओवर जारी है,
एक विकेट मिल चुका है, जोड़ी को तोड़ा है उनकी। पैड लाइन के ऊपर लंबी अपील, यहां पर आउट करार दिया अंपायर ने। दूसरे विकेट का पतन हुआ, लेग कीपर के रूप में मिलती। आप अंपायर के साथ दलील नहीं कर सकते, वरना आपको हो सकती है इंटरनेशनल भी, अगर आपका दावा है कि बल्ले पे लगा था लेकिन इंटरनेशनल में भी गलती हो सकती है। आप अंपायर के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, कोई दर्शक अंदर नहीं जाएगा। आपका अनुमान है बल्ले पे लगी, अंपायर का अनुमान है नहीं लगी, अंपायर ने आउट दे दिया, आप स्पोर्टमैनशिप दिखाए। यहां से देखना मुश्किल है, अंपायर को दिखेगा, अंपायर अपना फैसला देंगे और आपको मानना होगा। आपको स्पोर्टमैनशिप दिखानी होगी। अंपायर किसी भी टीम के नहीं है, अंपायर न के ब्राह्मण समाज के है न किसी और के है। अंपायर बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के क्वालिफाइड अंपायर है। इस भी जगली गेंद कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, मिसफील्ड गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, यकीनन चौका मिलेगा। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं हितेश, 5 गेंदों में 10 रन के ऊपर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। भावनगर जल्दबाजी न करे, आपके पास विकेट है, रन इतने ज्यादा नहीं है, अब सिंगल डबल चुराना होगा फाइनल में प्रवेश करने के लिए। हल्के हाथों से खेला, रन चुरा लेंगे, ये रीति होनी चाहिए सभी बल्लेबाजों की। मौका मिलेगा आप चौका बटोर सकते हैं, वरना सिंगल से पारी को आगे बढ़ाओ ताकि पीछे आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव ना हो। दोनों बल्लेबाज अच्छे खेल रहे हैं। अब नए बल्लेबाज अशोक स्ट्राइक लेंगे, अच्छी गेंद, बेहतरीन बीट किया, गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और रोकना नामुमकिन, चौका लेके जाएगी। मैंने पहले कहा ओवर रहा है, 24 रन बन चुके हैं। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अपील जरूर की लेकिन नहीं लगा था, अंपायर ने नकारा अपील को। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आधे के आसपास रन बन चुके हैं। सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाना होगा, फाइनल में प्रवेश करना। महत्वपूर्ण मैच चल रहा है, भावनगर और सुरेंद्रनगर दोनों मेरी चहेती टीमें हैं। एक निकल जाएगी थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन एक खुशी भी है, एक फाइनल में प्रवेश करेगी। यहाँ पर दोनों टीमें बराबरी के ऊपर खेल रहे हैं, गेंदबाजी में क्षमता है रोकने का, बल्लेबाजी भी है। इस बीच अगली गेंद, कैच आउट का खतरा और कैच दूसरी मर्तबा ड्रॉप हुआ कीपर के हाथों। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा जरूर है। तेज थ्रो किया था लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। अब 27 रन चाहिए, ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर में 26 रन बना लिए। अब आपको 30 गेंदों में 27 रन चाहिए। 6 की अंदर की रिक्वायर्ड रन रेट है और आपकी सिर्फ 2 विकेट गिरी है। भावनगर को चांस है 70%, 30% चांस है सुरेंद्रनगर को। अगर कोई चमत्कारिक गेंदबाजी दिखाए तो जीत तक तरफ झुक सकती है, वरना पलड़ा अभी जो है 70-30 का है भावनगर का। गेंदबाज राहुल अपने कोठे का, सॉरी अनुराग, ऑन साइड के ऊपर खेला, डीप में फील्डर है, फाइन लेग की ओर हल्के से दाहिने हर जाकर गेंद को फील किया, जहां तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन चुराने का। इससे 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अनुराग अपने कोठे का आखिरी ओवर डाल रहे, चौथा ओवर चल रहा है। 27 रन, आधे से ऊपर रन बन चुके हैं, आधा पड़ाव बाकी है।
लंबे हिट का प्रयास किया, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। भावनगर को जीत सकती है, सिंगल लेना है, कहीं से भी चुराना है सिंगल, मौका मिलेगा चौके के लिए। ओवर की 1 गेंद, लंबा हिट, फील्डर है, कैच ड्रॉप नहीं किया उन्होंने अभी तक, यहां पर कैच लेने में कामयाब। तीसरा बल्लेबाजी की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से संयम बरतना है, दावेदारी रखती है दोनों टीमें फाइनल की। नए बल्लेबाज योगेश आए हैं, 4 विकेटें गिरी है, 6 विकेटें हाथ में है, चौथा ओवर चल रहा है, 28 रन बन चुके हैं, सिंगल डबल से आगे बढ़ाना होगा। ट्वेंटी 28 रन बने हैं। वाइट का इशारा, 29 रन। अब ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है, संभल कर खेलना होगा। कश भी अपने बल्लेबाजों को खिला पिलाकर तैयार रखिए, दूसरा सेमीफाइनल है वलसाड बी के साथ। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद वाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब 23 रन चाहिए, ज्यादा रनों की आवश्यकता नहीं है, 23 रन चाहिए। चौथा ओवर अभी भी चल रहा है, चौथे ओवर की मेरे ख्याल से 1 या 2 गेंदें बाकी होगी। हाँ, 1 या 2 गेंदें। डॉट गेंद, रुका हुआ स्कोर 30-0। ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। इसे 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन। जब 4 ओवर समाप्त हुए थे तो सुरेंद्रनगर का स्कोर था 25 रन। यहां पर 6 रन आगे चल रही है, तुलनात्मक स्थिति देखी जाए तो 6 रन आगे चल रही है। अब 24 गेंदों में हिसाब किताब किया जाए, 22 रन चाहिए 24 गेंदों में। 6 के अंडर का रिक्वायर्ड रन रेट है। अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर थे ना, रन के लिए दौड़ पड़े और रन पूरा भी कर लेंगे। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32। अब सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, जानते हैं 53 रन बनाने हैं, लंबा लक्ष्य नहीं है। 32 रन बन चुके हैं, 5वां ओवर जारी है।
इसके बाद 3 ओवर, कम से कम 1-2 गेंदबाज ऐसे मिलेंगे जिनको आपको टारगेट करना पड़ेगा, जिनके ऊपर 1-2 लंबी शॉटें खेलनी पड़ेगी। दौड़ गेंद नहीं खेल सकते, आपको सिंगल चालू कर रखना पड़ेगा। ऑन साइड के ऊपर खेला है। यहां पर सुरेंद्रनगर के कप्तान को क्या करना है, 2 फील्डर सामने खड़ा करना है सिंगल रोकने के प्रयास में। बाकी के फील्डर को ऐसे भी आप सर्कल के दायरे में रखेंगे तो पीछे फील्डर है वो तो रोकेंगे ही, सिंगल रुकेगा तो दौड़ गेंद के ऊपर प्रेशर आएगा बल्लेबाज के ऊपर। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फील्डर है, कैच आउट का खतरा और दूसरा कैच मेरे ख्याल से विपिन ने दूसरा कैच लिया। अमित पुराने मेरे चहीते प्लेयर और कप्तान भी है बीच मैदान के ऊपर। अब पूरी जिम्मेदारी, कप्तानी पारी खेलनी होगी। 20 रन चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ कूल रहना होगा। 3 ओवर बाकी है, इसके बाद ज्यादा रन नहीं चाहिए। जल्दबाजी कर रहा है इस बीच अगली गेंद, हिरेन स्ट्राइक लेंगे, बाहरी किनारा। बल्ला चेंज करना चाहते थे, पहले गलती से भूल गए थे, छक्का वाला बल्ला लेके चले गए थे। आज जब पता चला कि मुझे तो सिंगल चुराना है तो ये सिंगल वाला बल्ला मंगवाया है हिरेन ने। बीस रन चाहिए। ऑफसाइड के ऊपर कैच आउट का खतरा था, पैर में जाके टकराई, बहुत ही अच्छा फील्ड किया वरना चौका जरूर मिलता। गोली की रफ्तार से गई थी कप्तान के पास। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अब 19 रन चाहिए, 5वां ओवर चल रहा है। मेरे ख्याल से आखिरी गेंद होगी, आखिरी गेंद। ओवर की समाप्ति हुई, एक मौका था, आखिरी गेंद थी, बाउंस कर दी। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बने हैं, 2 रन आगे चल रही है अभी भी भावनगर, सुरेंद्रनगर से 2 रन आगे चल रही है। अब जो है 18 गेंदों में 19 रन चाहिए। अब 55-45 चल रहा है। पचपन 45 चल रहा है। 55% मैच भावनगर के हाथ में, 45% मैच अभी भी सुरेंद्रनगर के हाथ में है। लेकिन गेंदबाज है, क्षमता है, कैच नहीं ड्रॉप करना है अगर जीतना है तो। यहां पर क्या करना है, भावनगर को जीतना है तो ग्राउंड शॉट लगाने होंगे, गैप ढूंढनी होगी, खराब गेंद के ऊपर प्रहार करना होगा, वो भी गैप में। 18 गेंदे 19 रन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। आप जो रेखा खींची है उसके बाहर नहीं डाल सकते। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35। मुझे एक बात समझ में नहीं रही, आप डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे, टीम को जरूरत है डॉट निकालने की, आप वाइड डाल रहे, फुलटॉस गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में लंबा थ्रो किया था। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36, 36 रन, 17 रन चाहिए। कवर के ऊपर से खेला है,
डीप में फील्डर है, कैन के पीछे दौड़ रहे। ये अमित पुरानी है, ये अमित पुरानी है, कप्तान है, जानते हैं जरूरत है। फील्डर्स आगे थे, उसके सर के ऊपर से खेलकर 2 रन पूरे कर लिए। जानते हैं टीम को जरूरत है 2 रनों की, सिंगल की, चौके की जरूरत अभी नहीं है, सिंगल डबल चाहिए। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। ऑन साइड के ऊपर खेला, जरूर 1 रन मिलेगा। लॉन्ग के फील्डर थोड़े पीछे थे, सर्कल के दायरे के बाहर, हल्के से बाहर थे। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39, 39 रन। हल्के हाथों से तय किया, कवर के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, लेकिन 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। छठा ओवर चल रहा है, 40 रन बन चुके हैं, 13 रन चाहिए। अच्छी गेंद, हल्की सी अंदर आती हुई गेंद, दौड़ गेंद निकाली। अभी तक मेरे ख्याल से 5 गेंदों में 5 रन या 6 रन कुछ बने हैं। 40 रन बने हैं, 6 रन बने हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद है, बेहतरीन शॉट, डीप पे फील्डर है, वेट बीट हो गए तो चौका जाएगा, और बीट किया चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 44। दो ओवर में 9 रन चाहिए। 12 गेंदों में 9, 4.5 रन प्रति ओवर। कप्तान है क्रीज के ऊपर अमित पुरानी, जानते हैं कैसे खेलना है, क्या जरूरत है, इस मैच की क्या अहमियत है, 12 गेंदों की क्या अहमियत है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। सुरेंद्रनगर के कप्तान के ऊपर पूरा प्रेशर बढ़ता हुआ, फील्ड की जमावट अब देख रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर 2 फील्डर, डीप मिड विकेट है, सॉरी डीप स्क्वायर लेग है, डीप लॉन्ग मिड विकेट, 2 बाउंड्री लाइन के ऊपर, ऑफ साइड के ऊपर 2, डीप कवर, डीप और लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा जरूर होगा अंपायर लियो की ओर से। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 12 गेंदें बाकी है, अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे मिलाप। अच्छी गेंद, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अमित पुरानी दूसरे रन के लिए जरूर दौड़ेंगे। मिस फील्ड, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रनों के साथ ये गैप में खेलकर रन को पूरा कर रहे। जानते हैं लंबे हिट की जरूरत नहीं है, 5 विकेटें गिर चुकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 47, 6 रन चाहिए जीत के लिए। इसके बाद पूरा 1 ओवर बाकी है। छोड़ देते तो वाइड मिल जाती, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और 2 रन पूरे कर लिए। 49 रन बन चुके हैं, अब 4 रन चाहिए जीत के लिए, 4 रन चाहिए। कोई भी, मैं विनती करता हूं अभी से, कोई भी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। आप बाहर जश्न मना सकते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। एक रन, अमित पुरानी अच्छे बल्लेबाज है, कप्तान है, जानते हैं रन लेना जानते हैं। दूसरा रन भी लिया उन्होंने, स्ट्राइक पर है। अब 3 रन चाहिए। मेरे ख्याल से शायद बाहरी किनारा शायद लगा था, या
बाहरी किनारा लगा था, कैच ड्रॉप हुआ। अब 2 रन चाहिए। सुरेंद्र नगर के कप्तान नाकुस गेंद डाल रहे थे, अंपायर को लग रही थी पेसर में। होता है हम जानते हैं, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल खेल रहे। हल्के हाथों से गैप में खेला, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अशोक की ओर से। स्कोर लेवल हो चुका है, 1 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, बाद में बजाना भाई। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा वलसाड बी कच्छ बी। वलसाड बी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और ये क्लीन बॉल लगने वाला छठा झटका। सीएन जोशी शायद नाखुश होंगे, सुरेंद्र नगर के लिए बहुत इनाम रखे थे उन्होंने। और ये 1 रन चाहिए, स्कोर लेवल हुआ है। आप कमेंट्री बॉक्स से सामने से हट जाए प्लीज, मैं विनती करता हूं। बल्लेबाज गिरीश है क्या? बल्लेबाज गिरीश 22। ओके, आप अंदर नहीं जाएंगे, बोल देना सबको। अंदर जाएंगे तो टीम डिस्क्वालीफाई होगी, बुरा मत लगाना, डिसिप्लिन के लिए अंदर नहीं जा सकते आप। एक 6 गेंदों में 1 रन, सभी को आगे बुलाया है कप्तान ने। टेस्ट मैच वाली फील्डिंग लगाई है, मैं होता तो 4-5 स्लिप लगा देता। तेज गेंदबाज है, ये रन आउट, 7वां झटका लग चुका है। अब 12 मैन गिरीश, अब नए बल्लेबाज गिरीश। ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाएगा, ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाएगा, मैं 5-6 मरतबा अनाउंस कर चुका हूं, वरना आपको अपमानित किया जाएगा, बुरा मत लगाना। 5 गेंदों में 1 रन चाहिए। वलसाड अपने फील्डरों को तैयार रखे, इसके बाद सेमीफाइनल है। दूसरा सेमीफाइनल रोमांचक बनता हो, 5 गेंदों में 1 रन। बेल्स नहीं गिरी है, यहां पर जीत लिया, बेल्स नहीं गिरी है, मैच को जीत लिया है।